3 डेटन के इन्वर्टर एसी, वो भी सिर्फ 3 प्लेटों के ऊपर। हैरान हो गए ना आप, कह रहे हो उस्मान भाई कैसी बातें कर रहे हैं। तो भाई ज़्यूनिक ने लॉन्च कर दिया है अपना डायमंड सीरीज में 8.5 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर, जिसका मॉडल नंबर है PV10000। इस इन्वर्टर को आप सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेटें लगाकर सोलर के ऊपर स्टार्ट करके अपने 3 डेटन के इन्वर्टर एसी समेत पूरा घर सोलर के ऊपर सारा दिन बिल्कुल मुफ्त चला सकते हैं, और बच जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी आप वापडा को भी सेल करके माहाना बिजली के बिल में बचत हासिल कर सकते हैं। और प्राइस तो इतनी कम है कि आप यकीन नहीं करेंगे भाई, ज़्यूनिक आपको कम प्राइस में इतना अच्छा इन्वर्टर ऑफर कर रहा है। इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको मुकम्मल खर्चा कितना आने वाला है, और इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की कम से कम होलसेल प्राइस क्या है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले करते हैं इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। देखते हैं इन्वर्टर के साथ बॉक्स में और क्या कुछ मिलता है। उसी के साथ साथ इन्वर्टर की केसिंग ओपन करके आपको मुकम्मल अंदर से दिखाने वाला हूं, और इसे हम सोलर के ऊपर भी टेस्ट करेंगे लोड डाल के। ये है ज़्यूनिक डायमंड सीरीज 8.5 PV10000 का बॉक्स आप ऊपर से देख सकते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं। नीचे साइड वाली इस जगह पर देख लिया जाए तो इन्वर्टर की पिक्चर है, कुछ स्पेसिफिकेशन है, 5 ईयर वारंटी है, और ये 160 एम्पेयर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मेंशन है। दूसरी साइड के ऊपर देख लिया जाए तो एक मुकम्मल स्पेसिफिकेशन शीट दी जाती है, जहां पर आप इस इन्वर्टर की मुकम्मल स्पेसिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं, जो कि आगे चल के मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। प्यारे दोस्तों, बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, हमें एक अदद इसके अंदर छोटी सी डब्बी मिलती है, जिसके अंदर MC4 कनेक्टर का एक सेट मौजूद है, जो कि आप अपने वायर के साथ लगाकर इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, हमें मिल जाता है एक अदद पैकेट, उसके अंदर हमें एक अदद वारंटी कार्ड मिल जाता है। ज़्यूनिक हमें 5 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। 1 जुलाई से वारंटी स्टार्ट है, और एक अदद मिल जाता है यूज़र मैनुअल, जिसको रीड करने के बाद आप अपने इन्वर्टर को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, इजीली सेटअप कर सकते हैं। तो इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं, रेड कलर में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिजाइन ज़्यूनिक ने अपने इस इन्वर्टर को दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ऊपर देख सकते हैं ज़्यूनिक का लोगो है, डायमंड शेप दी गई है, और इसके अंदर एक LED पैटर्न है जो कि स्टेटस के लिहाज से चेंज होता है। LCD टच स्क्रीन दी गई है, 4 इंच की RGB LCD स्क्रीन है, टच बटन्स हैं, ज़्यूनिक की ब्रांडिंग है, डायमंड सीरीज की ब्रांडिंग दी गई नीचे वाली पट्टी के ऊपर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक ज़्यूनिक ने इस इन्वर्टर को प्रोवाइड की है। नीचे वाली साइड के ऊपर देख लें तो प्यारे भाइयों, नीचे हमको मिल जाती है एक अदद PV कनेक्टर के लिए यहाँ पर कवर आप देख सकते हैं। इसके अंदर 2 PV कनेक्टर मौजूद हैं। उसके बाद AC इन की ऑप्शन है, यानी कि इनपुट आप लगा सकते हैं, मेन आउटपुट है और सेकंड आउटपुट है। सेकंड आप इसको एज अ UPS इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की पोर्ट है। उसी के साथ साथ बैटरी प्लस माइनस 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना चाहते कोई मसला नहीं है। साइड के ऊपर देख लिया जाए तो एक अदद एंटी डस्ट किट लगाई गई है, ताकि डस्ट इसके अंदर ना जाए, और एक स्पेसिफिकेशन शीट इसके ऊपर लगी हुई है। यहाँ पर भी आप मुकम्मल स्पेसिफिकेशन रीड कर सकते हैं। दूसरी साइड के ऊपर देख लिया जाए तो यहाँ पर भी एक अदद एंटी डस्ट किट है, और एक पावर ऑन ऑफ का स्विच लगाया गया है, जहां से आप अपने लोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अंदर से आप देख सकते हैं, इसकी पट्टी उतारने के बाद आप इसके MC4 कनेक्टर का सेक्शन देख सकते हैं, बैटरी का सेक्शन देख सकते हैं, और ये फैन आप देख सकते हैं। बाय द वे, इसके अंदर 3 फैन लगाए गए हैं, एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के और बाकी इन्वर्टर के हैं। इनपुट के आप कनेक्टर देख सकते हैं, इनपुट और डुअल आउटपुट, और उसी के साथ साथ 2 फैन आप मजीद इन्वर्टर के देख सकते हैं। तो इन्वर्टर को खोलने के बाद फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं, इस इन्वर्टर के अंदर क्या कुछ लगा हुआ है सब कुछ आपके सामने है। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर अलहदा लगाया गया है। माशाल्लाह बहुत ही बड़ा MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, क्योंकि ये 160 एम्पेयर का 48 वोल्ट के ऊपर वर्क करता है। उसी के साथ साथ आप इसकी कॉइल देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी कॉइल इसके अंदर लगाई गई है। डबल इनपुट आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। वैसे तो ये एक सिंगल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है 27 एम्पेयर का, लेकिन आप डबल स्ट्रिंग लगा सकते हैं। और ये आप इन्वर्टर की कॉइल देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी कॉइल लगाई गई है। 2 इन्वर्टर की कॉइल्स हैं और 2 चॉपर लगाए गए हैं। रिलेज आप चेक कर सकते हैं, इसके हीट सिंक्स देख सकते हैं, कैपेसिटर्स वगैरह सब कुछ खोल कर दिखाने का मकसद ये होता है, अगर आप इन्वर्टर के बारे में कुछ जानते हैं तो आपको सब कुछ पता होगा कि यार कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर लगी हुई है। तो प्यारे दोस्तों, इस इन्वर्टर की टेस्टिंग देख लेते हैं। यहाँ पर याद रहे, मैंने इसके साथ बैटरी नहीं लगाई है, बगैर बैटरी वर्क कर रहा है।
इसके ऊपर मैंने तकरीबन 640 वाट के 4 सोलर पैनल लगाए हैं, जो कि अगर आप 550 वाट की कैटेगरी में देखें तो 3 सोलर पैनल ही बनते हैं वोल्ट्स के लिहाज से, क्योंकि इसके वोल्ट्स कम होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर डायरेक्ट मैंने सोलर के ऊपर लोड चलाया, वापडा को ऑन नहीं किया हुआ। तो वापडा को ऑन कर बगैर किए हुए तो हमारा जो लोड है वो तकरीबन 428 वाट के नियर अबाउट चल रहा है, और जो सोलर से आ रहा है वो तकरीबन कोई 480 वाट के नियर अबाउट चल रहा है। तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट मैंने इसकी वापडा ऑन करके इसकी ग्रिड फीडिंग को यानी कि हाइब्रिड को ऑन कर दिया। मैक्सिमम लोड आप देख सकते हैं या जनरेशन आप देख सकते हैं तकरीबन 1.34 किलोवाट यानी कि 1340 वाट के नियर अबाउट आ रही है। अगर हमारा लोड की बात कर ली जाए तो 400 वाट के नियर अबाउट लोड चल रहा है, जिसमें तकरीबन कोई 900 वाट के नियर अबाउट के ग्रिड को फीड कर रहा है। क्योंकि मेरे पास 4 पैनल लगे हुए हैं 640 वाट के और तकरीबन 2 बजे का टाइम है ये, तो इसलिए जो जनरेशन है वो कम हो गई है। तो प्यारे दोस्तों, इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग आप देख चुके हैं, इन्वर्टर की केसिंग ओपन करके आपको दिखा दी है, उसी के साथ साथ सोलर के ऊपर लोड टेस्ट भी आपको दिखा चुका हूं। अब जानते हैं इसकी सोलर स्पेसिफिकेशन के बारे में और लोड स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसके बाद मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में बताता हूं। ज़्यूनिक डायमंड सीरीज 8.5 किलोवाट पीवी 10,000 का ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिंगल फेज का प्योर साइन वेव और पावर फैक्टर यूनिटी के साथ आता है। इसके ऊपर आप 8500 वाट तक का लोड इजीली डाल सकते हैं। 10,000 वाट तक के सोलर पैनल लगाने के साथ साथ इसके अंदर मौजूद है 160 एम्पेयर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, यानी कि इसके सोलर चार्ज कंट्रोलर से आप 160 एम्पेयर तक सोलर से अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। पीवी इनपुट की बात कर ली जाए तो नॉमिनल इनपुट वोल्टेज रेंज तकरीबन 360 वोल्ट है। MPPT वोल्टेज रेंज मिनिमम 90 वोल्ट से स्टार्ट होती है और 450 वोल्ट तक मैक्सिमम जाती है। मैक्सिमम पीवी इनपुट करंट तकरीबन 27 एम्पेयर तक आप दे सकते हैं। इसके अंदर 2 पीवी कनेक्टर दिए गए हैं, 2 स्ट्रिंग्स बनाकर आप इसके साथ लगा सकते हैं 13.5 एम्पेयर की। मैक्सिमम लोड की बात कर ली जाए तो इसके अंदर डुअल आउटपुट दी गई है। अगर आप मेन आउटपुट की बात करें तो उसके ऊपर आप 8500 वाट तक का लोड इजीली डाल सकते हैं। अगर सेकंड आउटपुट की बात कर ली जाए तो इसके ऊपर आप 2833 वाट तक का लोड डाल सकते हैं, जो कि आप यूपीएस मोड के ऊपर डालेंगे। मैं आपको ये पहले बता चुका हूं कि जो डुअल आउटपुट का मकसद होता है वो जस्ट जब आपका इन्वर्टर यूपीएस मोड के ऊपर होता है, रात के टाइम सोलर नहीं होता, लाइट चले जाती है, तब आपका जो लाइट लोड है वो आपकी सेकंड जो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, वहां पर मैक्सिमम लोड आप तकरीबन 2833 वाट का ले सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज रेंज इसकी तकरीबन 220 वोल्ट से स्टार्ट होती है, 240 वोल्ट तक है, और इनपुट वोल्टेज रेंज अगर देख ली जाए तो ये तकरीबन 90 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट एसी से स्टार्ट होता है, और अगर हम यूपीएस मोड में देख लें तो 170 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट मैक्सिमम। इस सोलर इन्वर्टर की आउटपुट करंट तकरीबन 38 एम्पेयर है, और इनपुट करंट की बात कर ली जाए तो मैक्सिमम इनपुट करंट ये 40 एम्पेयर तक ले सकता है। सर्ज पावर देख ली जाए तो इसके ऊपर आप तकरीबन 17,000 वाट तक की इनिशियल सर्ज पावर इसके ऊपर डाल सकते हैं। सर्ज पावर ऐसी पावर होती है जो कि आप वक्ती तौर पर 3 से 5 सेकंड तक इसके ऊपर डाल सकते हैं, यानी कि कोई बड़ी मोटर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर उसके जो इनिशियल जो टार्क पावर है वो तकरीबन 17,000 वाट तक जाती है, तो ये इन्वर्टर इजीली 5 सेकंड तक उसे चला सकता है। बैटरी सेटअप की बात कर ली जाए तो ये 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। अगर आप बैटरी नहीं लगाना चाहते कोई मसला नहीं है, इन्वर्टर बगैर बैटरी भी वर्क कर लेता है। आपको लोड टेस्ट के दौरान मैं सब कुछ दिखा चुका हूं। अब सवाल पैदा होता है कौन कौन सी बैटरी आप इसके साथ लगा सकते हैं। तो भाई आप हर किस्म की बैटरी लगा सकते हैं। 12-12 वोल्ट की बैटरी लगाना चाहते हैं तो सीरीज में करके 4 बैटरीज लगा सकते हैं। एक ही बैटरी लिथियम आयन की 48 वोल्ट की आप लगा सकते हैं, चाहे कि 50 एम्पेयर की लगाएं, 100 एम्पेयर की लगाएं, 200 एम्पेयर की लगाएं, किसी भी कंपनी की लिथियम आयन बैटरी आप इसके साथ इजीली लगा सकते हैं। 2 वोल्ट के सेल लगाते हैं तो तकरीबन आपको 28 सेल लगाना होंगे। मैक्सिमम सोलर से जो चार्जिंग करंट है वो 160 एम्पेयर तक आप बैटरी को दे सकते हैं। अगर एसी यानी कि वापडा की चार्जिंग करंट की बात कर ली जाए 140 एम्पेयर तक आप इजीली दे सकते हैं। तो बात कर लीजिए जो शुरू में मैंने आपको कहा था कि 3 सोलर पैनल लगाकर आप इसके ऊपर 3 इन्वर्टर एसी चला सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस इन्वर्टर के ऊपर तो आप 3 इन्वर्टर एसी इजीली चला सकते हैं 1.5 टन के, लेकिन 3 प्लेटों का कहने का मकसद ये था कि सिर्फ 3 प्लेटें लगाकर आप इस इन्वर्टर को इजीली सोलर के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। अब 3 प्लेटें कम से कम आप 550 वाट की लगाना चाहें, 450 वाट की लगाना चाहें,
या चाहे 350 वॉट के लगाना चाहें। अब शर्त यह है इनके जो वोल्ट्स हैं तकरीबन 40 से ऊपर होने चाहिए, वो भी पावर मैक्स वोल्ट्स, जो कि एमपीपीटी वोल्ट्स कहलाते हैं। किसी भी इन्वर्टर के ऊपर अगर आप सोलर पैनल लगाएं तो उसके जो एमपीपीटी वोल्टेज है तकरीबन 40 वोल्ट होने चाहिए। इस तरह इसके जो कम से कम एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है वो तकरीबन 90 है। अब 90 वोल्ट्स पूरे करने के लिए अगर आप 550 या 450 वॉट के 3 सोलर पैनल लगाते हैं तो ये इन्वर्टर सोलर को डिटेक्ट कर लेगा और सोलर के ऊपर आपका लोड चला देगा। जैसे इस इन्वर्टर की मैंने लोड टेस्टिंग आपको दिखाई है, मेरे पास 640 वॉट के 4 सोलर पैनल लगे हुए, लेकिन आप उन्हें 550 वॉट के 3 सोलर पैनल ही समझे, क्योंकि 640 वॉट के सोलर पैनल के वोल्ट्स कम होते हैं, एम्पेयर ज्यादा होते हैं, जबकि 300 या 450 वॉट या 550 वॉट के जो वोल्ट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, उनके वोल्ट्स तकरीबन 40 होते हैं और एम्पेयर डाउन होते हैं, यानी कि 12 से 12.5 एम्पेयर तक मिल जाते हैं। जबकि 640 वॉट के जो वोल्ट्स हैं वो तकरीबन 28 से 29 वोल्ट्स होते हैं और जो एम्पेयर्स हैं वो तकरीबन 17 से 18 तक चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैंने 4 सोलर पैनल लगाए थे, इन्वर्टर इजीली स्टार्ट हो गया था। तो अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल लगाने हैं तो आप तकरीबन 550 वॉट के 20 सोलर पैनल इजीली इसके साथ लगा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्यारे से सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की प्राइस की बात कर ली जाए तो स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा है ज़्यूनिक की वेबसाइट का। यहाँ पर जो प्राइस है इसकी होलसेल प्राइस तकरीबन 2,85,900 मेंशन है, जो कि आपको पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी कंपनी इस कम प्राइस रेंज में 8.5 किलोवाट का इन्वर्टर प्रोवाइड नहीं कर रही। ज़्यूनिक वाहिद कंपनी है जो कि आपको 5 साल वारंटी के साथ 8.5 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर 2,85,900 में प्रोवाइड कर रही है। आज तारीख है तकरीबन 11 जून 2023। तो अगर आप आज ही राब्ता करते हैं, आज ही ये इन्वर्टर मंगवाते हैं तो आपको इसी प्राइस रेंज में ये इन्वर्टर पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी के साथ मिल जाएगा। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप राब्ता करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। याद रहे, तमाम ऑर्डर जो है वो एडवांस पेमेंट के साथ बुक किए जाते हैं। हमारा जो सेटअप है वो मुल्तान में, अगर आप किसी और शहर में हैं तो जारी बात है आपको होम डिलीवरी की सर्विस दी जाएगी। ऑर्डर कंफर्म करने के बाद 2 से 3 दिन यानी कि वर्किंग डेज में आपका जो इन्वर्टर है या आपका ऑर्डर है वो आपके घर डिलीवर हो जाएगा। याद रहे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एडवांस पेमेंट की सहूलत के साथ ही ऑर्डर बुकिंग की जाती है, कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस मौजूद नहीं। इसलिए कैश ऑन डिलीवरी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज मत करें। तो प्यारे दोस्तों, बात कर ली जाए कि इस प्यारे से सोलर इन्वर्टर को लगाने के साथ आप सोलर के ऊपर कितना लोड सारा दिन चला सकते हैं। अगर सिर्फ बात कर ली जाए इस सोलर इन्वर्टर की तो इसके ऊपर आप 8500 वाट तक का लोड इजीली चला सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ मुकम्मल कैपेसिटी का सोलर सिस्टम लगा लेते हैं, यानी कि 550 वाट के 20 सोलर पैनल लगा लेते हैं, तो प्यारे भाइयों आप सारा दिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 3 इन्वर्टर एसी चला सकते हैं। उसी के साथ साथ 10 पंखे चला सकते हैं, लाइटें, फ्रिज, टीवी, वाटर मोटर और इस्त्री, ओवन, सब कुछ आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर के ऊपर सारा दिन चला सकते हैं। और अगर आप इतना लोड नहीं चलाते, इसके साथ नेट मीटरिंग कर लेते हैं और आपका लोड तकरीबन 4 किलोवाट है या 3 किलोवाट है, बाकी के 4 से 3 किलोवाट अगर आप वापडा को सेल कर देते हैं तो रात के टाइम में आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि पूरे दिन में आप तकरीबन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वापडा को एक्सपोर्ट कर देंगे, वापडा को बेच देंगे। तो प्यारे दोस्तों, जो वापडा से रात में आप लेंगे तो उसका तो आपको फिर बिल नहीं आने वाला, वो आपका बराबर में हो जाएगा। तो अगर आप अपने 2 इन्वर्टर ऐसे भी सारा दिन चलाते हैं, ज़्यादा नहीं चलाते, तो आप वापडा को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर देते हैं, महीने बाद आपको क्रेडिट में भी बिल आ सकते हैं, इनके वापडा से आप पैसे भी कमा सकते हैं। एक दिन में आप इस इन्वर्टर के साथ तकरीबन 34 यूनिट जनरेट कर सकते हैं, महाना 1040 यूनिट आप इससे ले सकते हैं। अगर नेट मीटरिंग करवा लेते हैं तो जारी बात है आपको पूरे दिन में मुकम्मल जनरेशन मिलने वाली है। नेट मीटरिंग के साथ आप सोलर सिस्टम से मुकम्मल जनरेशन ले सकते हैं, आपकी सोलर एनर्जी ज़ाया नहीं होने वाली। जो इजाफी बिजली होगी वो वापडा को आप सेल आउट कर सकते हैं। तो अगर आपकी कंजप्शन 500 यूनिट है और 500 यूनिट आप वापडा को एक्सपोर्ट कर देते हैं, रात के टाइम वही आप 200 से 300 यूनिट वापडा से ले लेते हैं, तो आपको 200 यूनिट का जो बिल है वो क्रेडिट में आने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो है इसके बड़े भाई 10.5 किलोवाट के ऊपर होने वाली है।
तो अगर आप वो वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं, चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।